एम्फेसिस ऑफ इवल बताया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रेजेडी इज द एम्फेसिस ऑफ इवल। उसने क्लासिकल ट्रेजेडी के हिसाब से बताया कि एम्फेसिस ऑफ इवल क्या है, कि क्लासिकल ट्रेजेडी थ्रोज लाइट ऑन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसेंडेंट इवल, बट इवल इज दैट इज प्रेजेंट ह्यूमन नेचर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, उसने लाइट की है क्लासिकल एरा में प्रेजेंस ऑफ ट्रांसेंडेंशियल इवल का तो शो किया है, लेकिन उसने वो जो ह्यूमन नेचर के अंदर इवल है उसके ऊपर उसने लाइट थ्रो नहीं की। रेमंड थिंक्स दैट ह्यूमन इवल कॉजेस टू बिल्ड कंसंट्रेशन कैंप्स, destruction of civilization through atomic bombs. Tragedy dramatizes different forms of evil, और tragedy जो है इन्हीं different types of evils को जो है ड्रामेटाइज करती है। इन each tragedy evil is shown as triumphant force, evil को triumphant force के तौर पे शो किया जाता है। इन Oedipus Rex, hero blinds his eyes as he sees the evil। ठीक है, Oedipus Rex के अंदर वो अपनी आंखें ब्लाइंड कर लेता है जब वो इवल को देख लेता है, दैट हैज बीन कमिटेड बाय हिम। कल्चरली इवल इज द नेम ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में हम ये भी बात लिख सकते हैं कि इवल जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर है विच डिस्ट्रॉयज एक्चुअल लाइफ, जो कि एक्चुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। इट इज फाउंड इन वेरिएबल फॉर्म सच एज वेंजेंस, ambition, pride, coldness, lust, jealousy, disobedience and rebellion। ये सारे evils हैं जो कि tragedies में दिखाए जाते हैं। Raymond says that both good and evil are not absolute. We are good or evil in particular situation under some pressure and vice versa। हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्चुअली गुड और इवल होते हैं, हम खुद से गुड एंड इवल नहीं होते। वो जो हमने एम्फेसिस ऑफ इवल पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें बेटा ये पैराग्राफ जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो अब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये रेमंड विलियम कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद अब पास्ट पेपर्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाउ डज मॉडर्न ट्रेजेडी एनकाउंटर द इशू ऑफ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। इसके अंदर ऑर्डर एंड डिसऑर्डर आएगा। ठीक है, आपके करंट नोट्स का आखिरी क्वेश्चन है, जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे उसका भी आखिरी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। ठीक है, बाय चांस ऑफ ड्रामेटिक व्यू वी हैव टू लुक not only at the isolated experience of martyr, but at the social process of his martyrdom. How does the statement point out the departure of Bridget from classical notion of tragic hero and tragic experience? कैसे जो है एक classical notion of tragic hero से हीरो और ट्रेजिक एक्सपीरियंस को आप बयान करेंगे? बताएं जी, कौन सा टॉपिक है? Through the hero नहीं है, what happened through the hero। What happens, destruction of the hero है। कौन सा, ऐसे कौन सा था? ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो पे आया हुआ। अब यहाँ पे देखें, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है। ड्रामेटिक व्यू क्या है, ट्रेजिक व्यू। नंबर 1 की पॉइंट, वी हैव टू लुक। ड्रामेटिक व्यू क्या है? नंबर 1 ट्रेडिशन ड्रामेटिक व्यू, नंबर 2 मॉडर्न ड्रामेटिक व्यू, यानी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रेजेडी ऑफ अ हीरो और अ ट्रेजिक हीरो, एंड द ट्रेडिशनल व्यू जो कि ड्रामेटिक हीरो का होता है। ठीक हो गया, तो ड्रामेटिक व्यू बाय अ चेंज ऑफ ड्रामेटिक व्यू। चेंज ऑफ ड्रामेटिक व्यू, ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज में हमने क्या देखा? हमने एक चेंज देखा ट्रेडिशनल से मॉडर्न व्यू पॉइंट की तरफ। वी हैव टू लुक नॉट ओनली एट द आइसोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर। व्हाट इज द आइसोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर? आइसोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर क्या था कि जो प्रीवियस ट्रेजेडीज थी वो किसके ऊपर एम्फेसिस करती थी? डेथ ऑफ द हीरो के ऊपर एम्फेसिस करती थी। कि ट्रेजेडी वो होती है जिसके अंदर डेथ ऑफ द हीरो होता है, जबकि विलियम रेमंड विलियम ने कहा था कि डेथ ऑफ हीरो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि डेथ ऑफ हीरो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इम्पॉर्टेंट है? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट हैपन्स टू द हीरो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट हैपन्स थ्रू द हीरो। अब मार्टायर के अंदर ना आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो तो आएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो जो हमने उसके अंदर इररिपरेबल एक्शन डेथ का कॉन्सेप्ट देखा ना, आप इसके अंदर वो भी ऐड करोगे जो मैंने अभी आपको बताया ना कि डेथ का कॉन्सेप्शन क्या था, कि उसमें मार्टायर की मतलब एक हीरो की डेथ होती थी और एम्फेसिस ऑन डेथ बहुत ज़्यादा था।
ठीक है, प्रीवियस ट्रेजेडीज में। तो हमें क्या करना है, हमें क्या है, बाय अ चेंज ऑफ ड्रामेटिक व्यू, यानी कि ट्रेडिशन से मॉडर्न व्यू पॉइंट से हमें क्या देखना है, वी हैव टू लुक नॉट ओनली एट द आइसोलेटेड मार्टायर एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर। हमें आइसोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर को नहीं देखना जो कट जाता है, मर जाता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्रूएलिटी, बट एट द सोशल प्रोसेस ऑफ हिज मार्टायरडम। बल्कि हमें क्या देखना है, उसके सोशल प्रोसेस ऑफ मार्टायरडम। ठीक है बेटा, ये कोट है, इसको ऐड कर लें, उसी के अंदर ऐड करें। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो में एक कोट आपकी आज और हो गई। ठीक है, हाउ डज दिस स्टेटमेंट पॉइंट आउट द डिपार्चर ऑफ ब्रेचेट फ्रॉम क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिक हीरो एंड द ट्रेजिक एक्सपीरियंस। आप किस तरीके से बताएंगे, डिपार्चर कहते हैं निगेशन, ठीक है, कि एक ट्रांजिशन हुई फ्रॉम क्लासिकल नोशन ऑफ द ट्रेजिक हीरो एंड ट्रेजिक एक्सपीरियंस। अब आपने बताना है सबसे पहले कि क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिक हीरो और ट्रेजिक एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है, क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिक हीरो ये था कि रैंक इंपॉर्टेंट होता था, डाउनफॉल ऑफ द हीरो इंपॉर्टेंट होता था, उसका जो है ये सारे आपने क्लासिकल, उसको सबसे पहले ये नहीं कि आप डायरेक्ट डेथ ऑफ द हीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ को अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट बताना है कि रेमंड विलियम ने ये जो मॉडर्न ट्रेजेडी लिखी, उसके अंदर उसने एक न्यू नोशन, न्यू वे या चेंज ऑफ अ ड्रामेटिक व्यू जो है उसको बयान किया था, जिसके अंदर उसने एक आइसोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर बट एट द सोशल। ये सारी की पॉइंट्स आपने फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखने हैं। देन आप इसको कट डाउन करेंगे द ड्रामेटिक व्यू। अब इसका जो मेन की पॉइंट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा, सबसे पहले आप क्लासिकल नोशन ऑफ, अब मैंने आपको बताया था एक जब कोई भी क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्राइमरी की पॉइंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी की पॉइंट्स होते हैं। इसमें जो प्राइमरी की पॉइंट है वो ये है कि एट फर्स्ट यू हैव, पहला जो पैराग्राफ आपको एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देने के बाद आप बताएंगे कि क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या था इन अ वन पैराग्राफ, और ट्रेजिक एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट या ग्रीक कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वो क्या हुआ करता था। ठीक है, इन अ पैराग्राफ, इन अ नटशेल यू हैव टू एक्सप्लेन 2 to 3 एराज। उसमें आप ग्रीक्स को डिफाइन कर दें, उसके अंदर आप रेनेसेंस को डिफाइन कर दें, और एक आध और जिसके अंदर रैंक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, वो रैंक वाला व्यू पॉइंट जो है वो आप बता दें कि जी वो रैंक इम्पॉर्टेंट था एंड ये सो ऑन। बट उसके बाद जो है आपने बताना है ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद कि बट ऑन द अदर हैंड रेमंड विलियम जो है वो इसके बारे में क्या कहता है। दो पैराग्राफ्स के, फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ द ट्रेडिशनल वे, कि वो ट्रेडिशनल वे और ट्रेजिक हीरो ट्रेजिक एक्सपीरियंस क्या था। ऑब्वियसली बेटा ये आपके दो पैराग्राफ बन जाएंगे। और फिर आपने बताना है डिपार्चर ऑफ ब्रैचेट के बारे में कि वो किस तरीके से उसने डिपार्ट किया इस व्यू पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द न्यू नोशन ऑफ द ट्रेजिक हीरो के मार्टायर डेथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट हैपन्स टू द हीरो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट हैपन्स थ्रू द हीरो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं। और फिर आप उसके अंदर बेशक आप उसका एम्फेसिस ऑफ इवल भी लिख दीजिएगा, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर ऑर्डर एंड डिसऑर्डर नहीं आएगा, बाकी जो आप लोगों का ऐसे है अबाउट ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, आप वहाँ से शुरू होंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो से, उसके बाद इररेपरेबल एक्शन एंड देन द एम्फेसिस ऑफ इवल। ठीक है, आप एम्फेसिस ऑफ इवल तक जाएंगे। ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें आपने, इवल भी बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के लिए, मतलब इवल का क्या रोल है इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, डेथ का क्या रोल है इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो इन इटसेल्फ। आपका उसका सेकंड सेक्शन यही था ना, पहले पहले क्या था, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ठीक है, आप ऑर्डर एंड डिसऑर्डर को भी उसमें लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि एक हीरो का डाउनफॉल क्यों होता है, क्योंकि वो जो सोशल प्रेशर होता है, जो सोशल प्रोसेस होता है, उसके खिलाफ जो है वो हीरो चला जाता है, जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन होता है, डिसऑर्डर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये इन शॉर्ट लिखते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो पे आए।
उसके बाद आप एम्फेसिस ऑफ डेथ पे आए कि कैसे डेथ जो है उसका एक न्यू व्यू पॉइंट जो है इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, क्योंकि ट्रेजेडी इन इटसेल्फ इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ठीक है, तो डेथ क्यों, क्या एम्फेसिस ऑफ डेथ जो था इन आर ट्रेजेडी, वो रेमंड विलियम कैसे देखता है और जो प्रीवियस लोग हैं वो कैसे देखते हैं, इसी तरीके से उसके अंदर जो इवल का रोल था इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो वो क्या था। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक हीरो की डिस्ट्रक्शन में इन सारे एलिमेंट्स का क्या रोल था, ये सब आपने लिखना है। एक काम करें जरा, ये सारे जो हो गए हैं ना, एब्सेंट हो गए हैं, इन फोकस ऑन हीरो ओनली। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो के ऊपर ही फोकस करते हुए बाकी एलिमेंट्स जो उसकी लाइफ के अंदर इंटरवेन करते हैं, वो एलिमेंट्स जो एक ट्रेजेडी के अंदर इन्वेड करते हैं ना, एक्चुअली हमने उनको भी एक्सप्लेन करना है। कि देखिए वो पूछ रहा है नोशन, ठीक है, क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिक हीरो एंड ट्रेजिक एक्सपीरियंस, उसका डिपार्ट। तो हमने जो है वो जो डिपार्चर हुआ था पुराने नोशन का इनटू द न्यू नोशन, हमने वो बताना है ना कि व्यू पॉइंट क्या था। हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के बारे में बात नहीं करनी, हमने ये बताना है कि पुराने वक्तों में क्या था, ट्रेडिशनल वे क्या था एक हीरो की डिस्ट्रक्शन को देखने का। हीरो की डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली एट द एंड डेथ होती थी, इवल का एम्फेसिस होता था, इस वजह से हीरो की डिस्ट्रक्शन होती थी, या डिसऑर्डर की वजह से हीरो की डिस्ट्रक्शन होती थी। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिस्टोटेलियन concept of tragedy requires considerable modification in the light of later development in the field of tragedy. What are Raymond Williams chief observations in this regard? वो कहता है ये जो एरिस्टोटेलियन concept of tragedy है वो रिक्वायर करता है considerable modification in the light of later development in the field of tragedy। हाँ जी जनाब बताएं। हाँ जी, मॉडर्न ट्रेजेडी, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी वाला आंसर आएगा इसके अंदर। ठीक है, कि उसने अगेंस्ट एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी उसने कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा था। द एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी रिक्वायर्स कंसीडरेबल मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ लेटर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेजेडी। तो उसने इसकी लेटर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी में उसने एपिक थिएटर को जो है वो फेवर किया था। ठीक है, व्हाट आर रेमंड विलियम चीफ ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, चीफ ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटलियन थिएटर के ऑपोजिट जो है एपिक थिएटर था। व्हाट आर रेमंड विलियम व्यू रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजेडी। रेमंड विलियम व्यू रिगार्डिंग कल्चर और ट्रेजेडी क्या था। देखिए कल्चर और ट्रेजेडी पहले एक इसने ना ऐसे लिखा था, कल्चर एंड ट्रेजेडी, ठीक है, और लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आ जाता है कि उसका कल्चर और ट्रेजेडी क्या है, तो आप इसमें ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन वाला लिख दीजिएगा। तो कल्चर यानी कि ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन जो कल्चर ट्रैवल होता आ रहा है, और ट्रेजेडी इन डिफरेंट एराज आपने लिखना है, जिसमें हमने ग्रीक, फिर मिडीवल, देन रेनेसेंस, देन एलिजाबेथन, देन न्यू क्लासिकल, उसके बाद हेजल एंड हेजेलियन, शोफेनियोर, मिथ एंड माइथोलॉजी, ये सारे आपने यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद 2013 एनुअल है, द ट्रेजिक एक्शन इन इट्स डीपेस्ट सेंस इज नॉट द अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहले की पॉइंट इज द ट्रेजिक एक्शन, वो क्या है, वो अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, कि एक बट इट्स एक्सपीरियंस, बल्कि उसका एक्सपीरियंस है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन है, उसका रेजोल्यूशन है। हाँ जी, एनीवन कोई एक्सप्लेन करे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को आप। हाँ जी वाला, और आपने मुझे भी बताया था कि व्हाट हैपन थ्रू द हीरो, वो है। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, Tragedy and contemporary ideas. ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज आएगा। देखिए उसने यहाँ पे कहा है ट्रेजेडी एक्शन इन इट सेल्फ इज नॉट द अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर कहाँ पे था, ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज में था। बल्कि क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ठीक है, व्हाट हैपन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपन्स टू द हीरो बट हैपन्स थ्रू द हीरो। उसकी कॉम्प्रीहेंशन क्या थी, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन यही थी ना कि व्हाट हैपन्स, वो रोल ऑफ इररेपरेबल एक्शन, कि व्हाट हैपन्स टू द हीरो। इट इज नॉट, ट्रेजिक एक्शन इज नॉट द व्हाट हैपन्स टू द हीरो बट हैपन्स थ्रू द हीरो। और इसका रेजोल्यूशन क्या था, एम्फेसिस ऑफ द इवल।
ठीक है, उसका रेजोल्यूशन। तो इसके अंदर ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज आएगा। तो ट्रेजिक एक्शन इन इट डीपर सेंस वो अफर्मेशन नहीं है डिसऑर्डर का। सबसे पहले आप ऑर्डिनेट डिसऑर्डर को बताएंगे और फिर उसका न्यू एंड ओल्ड व्यू पॉइंट बताएंगे, फिर आप उसको एक्सपीरियंस बताएंगे। रईसा सबसे ज्यादा आंसर दे रही है। वाई इन, अच्छा जी, why in Raymond William view Greek tragedy is unique and cannot be reproduced in modern time? Greek tragedy unique है और वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती मॉडर्न टाइम पे। क्यों नहीं हो सकती भाई प्रोड्यूस मॉडर्न टाइम्स में? क्यों यूनिक है? क्या ऐसे ट्रेड्स हैं ग्रीक ट्रेजेडीज के? अब जो करंट हमारे एक कल्चर है या जो ऑनगोइंग ट्रेडिशंस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें अपने इन्वायरमेंट में, तो हमें किंग्स एंड क्वींस वाला वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। अब ज़्यादातर चीज़ें जो बेस करती हैं वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस करती हैं। इंडिविजुअलिज्म को टोटली ख़त्म किया जा चुका है। तो इसलिए अब इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि हम ग्रीक ट्रेजेडी को दोबारा से लिख सकें। ठीक है, हिबा रईसा आपका भी माइक ऑन हुआ है, बताएं क्यों यूनिक है भाई ग्रीक ट्रेजेडी? क्या है ग्रीक ट्रेजेडी में? इसमें किंग और क्वींस की ट्रेजेडी मैम दिखाई गई थी कि हीरो फालिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी ड्यू टू सम ऑफ हिज एरर ऑफ जजमेंट और हमार्शिया। तो मैम मॉडर्न ट्रेजेडी में रेमंड विलियम्स इसको निगेट कर देता है। तो कहता है कि अभी ये अब की ये जो ट्रेजेडी है ना, ये कॉमन मैन की ट्रेजेडी है, शाबाश। तो किंग और क्वींस की ट्रेजेडी नहीं है। हम्म बैक गियर कुछ हमें लेना पड़ता है लाइफ में। तो अच्छा, यूनिक रेमंड ये तो भाई मॉडर्न ट्रेजेडी नहीं, नहीं ग्रीक ट्रेजेडी में यूनिक क्या था? मैं ये पूछ रही हूँ, ग्रीक ट्रेजेडी में क्या यूनिक था? ये तो भाई डाउनफॉल ऑफ द हीरो तो मैम मॉडर्न। गॉड एंड गॉडेस, फेट एंड फ्री विल, शाबाश। और चांसेस, सर्कमस्टांसेस। और एनीवन एल्स? ऐसा क्या ग्रीक ट्रेजेडी में यूनिकनेस क्या थी? मुझे यूनिकनेस बताइए, इंडिविजुअलिटी क्या थी? मैम सुपरनेचुरलिज्म तो नहीं था उसमें ये जो बाकी नहीं बचा? और fall of king is the fall of full nation. और तुक्के मारे और हाँ जी, जोर लगाए मैम अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रीक ट्रेजेडी में कोई एक ड्रामा ले लेते हैं ना, इडिपस रेक्स को ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उधर क्या था? फेट थी, फ्री विल थी, और गॉड का कंसेप्शन था, हो गया, सुपरनेचुरल मशीनरी होगी। और मेन ग्रीक, हाँ जी, ग्रीक ट्रेजेडी की यूनिकनेस क्यों मॉडर्न टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो सकती? बेटा उसने उनकी मीथ और रिचुअल्स रिचुअल्स, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ठीक हो गया। और pity, fear and catharsis. वो तो मॉडर्न में भी है। और हाँ जी, एक तुक्का रह गया बस। अच्छा जी, कोरस, यूनिकनेस उसका कोरस। ओह शिट, सही। When chorus is lost, its unique meanings are lost. पढ़ा था हमने ये रेमंड विलियम में? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और नंबर रेमंड विलियम में कोरस, मैं पूछ रही यस पढ़ा था। हाँ, पढ़ा नहीं था हमने कि when chorus true meaning of when chorus is lost, true meaning of tragedy is lost, ये पढ़ा नहीं था हमने? ठीक है, क्यों यूनिक? What are the reason behind it? नंबर 1 रिलीजियस ट्रेजेडी थी, ठीक है, उसके अंदर उनके रिचुअल्स जो है वो शो किए जाते थे। फैटलिस्टिक ट्रेजेडी थी, he says crucial need was it, ठीक है। तो क्या था जो उसका मेन जो उसका था वो कोरस था, एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल था जो मैसेज देता था। जब कोरस चला गया तो यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी इज आल्सो लॉस्ट, ठीक है।
तो उसकी यूनिकनेस क्या थी, उसके रिचुअल्स थे। आपने लिखना है बेटा कि ग्रीक ट्रेजेडी इज द ओनली ट्रेजेडी जो कि रिलीजियस ट्रेजेडी थी, ठीक है। और उसका जो मेन था, जो उसका एलिमेंट, वो उसका कोरस था। व्हेन कोरस इज लॉस्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज लॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके अंदर वो जो रिलीजन, उसके फेटलिस्टिक आइडियाज दिखाया जाता था, फेटलिज्म दिखाया जाता था, गॉड गॉडेस और एक्टर्स दिखाया जाता था, ये उनकी रिचुअल्स का पार्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है। उसके अंदर रैंक ऑफ द हीरो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जो उसकी यूनिकनेस थी वो उसका कोरस था, उसकी रिलीजियस ट्रेजेडी थी कि वो रिलीजियन बेस्ड ट्रेजेडी थी, उनके रिलीजियस का, उनके रिचुअल्स का हिस्सा था। और उसके अंदर एक फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक रिलेशनशिप विद गॉड दिखाया जाता था, उसके अंदर वो बलियां भी देते थे, सारा कुछ करते थे, सही। और एनीथिंग एल्स, और कोई? मैम हाँ हाँ मैम जी लेकिन हाँ हाँ मैम लेकिन ये जो कोरस था ये तो रेनेसांस ड्रामास में भी होता था ना, जैसा कि डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टिस में आया था, लेकिन स्टार्ट में ही आया। वो तो स्टार्टिंग भी कोरस था, देखिए एंड भी मैं कोरस आपको हो बताती रहा हूँ, है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो रिलीजियस ट्रेजेडी है टिल रेनेसांस थी। रेनेसांस में मैं आपको बताती हूँ, इडिपस रेक्स की कोरस में और उस मार्लोवियन जो रेनेसांस कोरस था ना, उसमें क्या फर्क था। रेनेसांस में कोरस एक ही बंदा था, ठीक है, जबकि जो ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस था वो ग्रुप ऑफ पीपल था। तो उन दोनों कोरस में ये फर्क था। अगर आप कोरस की बात करें तो बेटा आप ये डिफरेंस लिख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल जो हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं उसमें जो कोरस था वो कौन था, वो ग्रुप ऑफ पीपल था। लेकिन मार्लोवियन ट्रेजेडीज के अंदर जो कोरस था वो एक बंदा आता था और वो बताता था, वो वही बूढ़ा था, ठीक है। वो वही बूढ़ा शख्स था जो एज अ कोरस बिहेव कर रहा था। यस, इन कोरस मोनोलॉग जो है वो आ गया, ठीक है। तो वो बूढ़ा इंसान था। अच्छा, कोरस मोनोलॉग नहीं था, लेकिन कोरस अनिला कोरस मोनोलॉग नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ उसके अंदर मोनोलॉग, मोनोलॉग कहते हैं खुद कलामी करते हैं, ठीक है। जो अब मैं आपको मोनोलॉग होता है और एक सोलिक्वाई होता है। सोलिक्वाई होता है ऑडियंस से बात करना। आप कभी बग्स बनी वाले कार्टून देखे ना, उसने जब वो गंजे के साथ कुछ करना होता है तो वो मुंह पे ऐसे हाथ रख के ऑडियंस से बात करता है, उसको कहते हैं सोलिक्वाई। मोनोलॉग कहते हैं खुद से बात करना, दोनों को ही खुद से बात करना, ठीक है। मोनोलॉग कहते हैं अपने आप से बात करना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर दिखाता है, मैं ये करूँ कि ना करूँ। इसी तरह ईगो जो है शेक्सपियरियन, उसमें सोलिक्वाइज की बात होती है, मोनोलॉग की बात होती है। ईगो कुछ मदद करने से पहले ऑडियंस को कहता है देखो मैं अब ओथेलो के साथ ऐसे करने जा रहा हूँ, विस्परिंग करता है ऑडियंस के साथ। तो वो दैट इज द सोलिक्वाई। मोनोलॉग क्या होता है, खुद से बात करना, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, खुद से अक्सर हम बातें कर रहे होते हैं, वो मोनोलॉग है, ठीक। तो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो कोरस था उसका यूनिक मीनिंग व्हेन इट इज लॉस्ट, तो ट्रेजेडी इन उसकी ट्रेजेडी के यूनिक मीनिंग भी लॉस्ट हो गए। इस वजह से आज जो है मॉडर्न टाइम से वो ग्रीक ट्रेजेडी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो बेटा आपने यहाँ पे ज्यादा जो है क्या शो करना है, ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, फॉल ऑफ द हीरो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, उसका हमार्शिया, उसके इमोशनल ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी इज द इमोशनल ट्रेजेडी लिख लेंगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कैथारसिस, पिटी एंड फियर था। ये सारी चीजें आपने बतानी है, ये सारी चीजें उसमें। फॉल ऑफ द हीरो में डेथ ऑफ द हीरो इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंडली वो एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट हमाशिया, ठीक है। जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है, मॉडर्न ट्रेजेडी में एक इवल सिस्टम के अंदर जो है हीरो एंट्रैप हो जाता है और फिर जो है वो मजबूर होके वो एक कदम उठाता है। उधर उधर जो है एरर ऑफ जजमेंट से कहीं ज्यादा क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल एंट्रैप हो जाता है उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। जबकि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एरर ऑफ जजमेंट होती है, ठीक है। प्राइड दिखाया जाता है हीरो का, क्योंकि वो एक बहुत आला ओहदे से ताल्लुक रखता है। तो ग्रेटर द रैंक ग्रेटर द फॉल, लिखें जी, ग्रेटर द रैंक ग्रेटर द फॉल
Number 2, fall of the hero, fall of the king is the fall of the whole nation. ठीक है, जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये चीजें सारी निगेट कर दी गई थी, इमोशनल ट्रेजेडी निगेट कर दी गई, रैंक का कॉन्सेप्ट निगेट कर दिया गया, उसके बाद जो है कोरस बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उसके बाद रिचुअल्स बिल्कुल खत्म हो गई, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये सारी चीजें वन बाय वन खत्म हो गई। इस वजह से जनाब जो है आज के वक्त में ग्रीक ट्रेजेडी मॉडर्न टाइम्स में नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेनेसेंस ट्रेजेडी। हाँ जी जनाब बताएं, मेन फीचर्स ऑफ रेनेसेंस ट्रेजेडी। नंबर 1, फॉल ऑफ द हीरो। हाँ जी, रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी जनाब, इनर कॉन्फ्लिक्ट, सोशल नॉर्म्स, पर्सनल ट्रेजेडी, एथिकल एंड चेंज इन रेनेसेंस। यस। और हाँ जी जनाब, रेनेसेंस ट्रेजेडी बताएं जनाब क्या हुआ था? जैसे अभी मैम रेज ऑफ नेशन था, पास था, और मेमोरी डिस्कवरी थी, शाबाश। और मैम एशियंट और ग्रीक नॉलेज था इसमें। सही। और एनीवन एल्स क्लास? रीबर्थ। यस। अच्छा, सबसे पहले बेटा रैंक ऑफ द हीरो नंबर 1, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट बेस थी, सोशल नॉर्म्स दिखाए गए, पर्सनल ट्रेजेडी थी, यानी कि इनर कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल ट्रेजेडी, ठीक है। एथिकल एंड, उसके बाद लिखे क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले, गुड एंड एबल फाइट, गुड वर्सेस एबल लिख ले, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे दिखाई गई? रेनेसेंस में। यहाँ पे भी रैंक इम्पोर्टेंट था, ये भी रिलीजियस प्ले ही होते थे, इस वजह से इसको क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले कहा जाता था। इसके अंदर सारा रैंक और इनर कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल एंड, फिर इसके अंदर भी कोरस था, लेकिन कोरस पुराने कोरस में और न्यू कोरस में क्या डिफरेंस था कि ग्रीक कोरस में ग्रुप ऑफ पीपल था, जबकि रेनेसेंस के अंदर क्या था, वो जो कोरस था वो 1 पर्सन हो गया था, एक बूढ़ा बंदा होता था जो कि इसको शो करता था। ठीक हो गया? तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं आपने रेनेसेंस के अंदर लिखने हैं, पॉइंट्स बना लीजिएगा बेटा रेनेसेंस के, ठीक है। उसके बाद है व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम आर डिस्टिंक्टिंग फीचर्स ऑफ सेक्युलर ट्रेजेडी। जितनी भी ट्रेजेडी आफ्टर रेनेसेंस आई वो सारी सेक्युलर ट्रेजेडी थी। सेक्युलर ट्रेजेडी में नो रिचुअल्स, नो सुपरनेचुरल मशीनरी, नो कोरस, नो रैंक, नो रिलीजियन, इमोशनल ट्रेजेडी नहीं दिखाई गई थी, ठीक है इसके अंदर। और डेथ ऑफ द हीरो इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो अभी मैंने आपको लिखवाए थे ना ग्रीक ट्रेजेडी के, उसके ऑपोजिट लिखे सेक्युलर ट्रेजेडी, लिख के जनाब दरमियान में लाइन लगा दे और उसके ऑपोजिट में सारा एंटी लिख दे। मैंने आपको ग्रीक ट्रेजेडी का बताया था, रिचुअल्स, मशीनरी, सुपरनेचुरल मशीनरी, नंबर 3 कोरस, नंबर 4 रैंक, नंबर 5 रिलीजियन, नंबर 6 इमोशनल ट्रेजेडी थी, यानी कि उसके अंदर पिटी, फियर एंड कैथारसिस था। नंबर 5 डेथ ऑफ द हीरो इज इंपॉर्टेंट। नंबर 6 एरर ऑफ जजमेंट। नंबर 7 प्राइड ऑफ द हीरो। सही। अच्छा, अब इस सारे का एंटी लिख दें, सेक्युलर ट्रेजेडी बन जाएगी। नो रिचुअल्स, नो सुपरनेचुरल मशीनरी, नो फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट, फैटलिज्म तो लिखा ही नहीं हमने भाई, फैटलिज्म लिखें ग्रीक्स में। नो फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बल्कि क्या था, सोसाइटी के अंदर एंट्रैप, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। फैटलिज्म के ऑपोजिट लिखें इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। ठीक हो गया? अच्छा जी, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट निगेट हो गया, रिचुअल्स निगेट हो गई, सुपरनेचुरल मशीनरी की जगह क्या आया, इंसान खुद। ठीक है, वो जैसे हमने क्या बात की थी, वो रैंक ऑफ हेमिंगवे के कोड हीरो की क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी थी न्यू क्लासिकिज्म में, के स्टाइल ऑफ द हीरो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपने आफ्टर सेक्युलर ट्रेजेडी, नो कोरस, नो रैंक, नो रिलीजियस ट्रेजेडी नहीं रही थी, रैंक वाज नॉट इम्पोर्टेंट,
फिर डेथ ऑफ द हीरो इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें आप लिखेंगे कि वो जो हमने लिखा था ना कि tragic action is not the destruction, death of the hero, but is not what happens to the hero, what happens through the hero. ठीक है, death is not important here. और error of judgment होता था पहले, यहाँ पे क्या होता था, हीरो जो है ट्रैप हो जाता था एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और उसका फॉल होता था, और एट द एंड प्राइड, ठीक है, प्राइड तो दोनों में ही था, लेकिन इसके अंदर और भी इवल आगे थे, खाली प्राइड नहीं था, ठीक है, इवल और तरह तरह के आगे थे जिसको हमने डिसऑर्डर का, इवल ऑफ सोसाइटी। हाँ जी हिबा, इसमें रेफरेंस किस का ऐड होगा? रेफरेंस किसका ऐड होगा बेटा, सेक्युलर ट्रेजेडी के, देखिए वो पूछ रहा है सेक्युलर ट्रेजेडी, देखिए सेक्युलर का ऑपोजिट क्या होता है, रिलीजन होता है ना, तो रिलीजन का रिलीजियस ट्रेजेडी हमने क्या पढ़ा था, ऑल ट्रेजेडी आफ्टर रेनेसेंस इज सेक्युलर ट्रेजेडी, रेमंड विलियम में हमने ये कोट पढ़ी थी ना, तो उसके बाद हाँ, तो रेनेसेंस के बाद क्या क्या आया, न्यू क्लासिसिज्म आया, हेगल एंड हेगेलियन, शोपेनियर, फिर हमने उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी रैंक, एम्फेसिस ऑन द रैंक, फिर हमने एम्फेसिस ऑन द स्टाइल भी पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बताई, लेकिन एट फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिलीजियस वर्सेस द, आपने बताना है कि भाई पहले ऐसे होती थी और उसके बाद जिसकी ट्रेजेडी आई वो ऐसी थी, ठीक है, तो हमने आफ्टर एरा ज्यादा बयान करना है, शुरू का कम बयान करना है, लेकिन की पॉइंट्स बनाने, कहने का मकसद ये है, मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद द ट्रेजिक एक्शन इज a deeper sense is not the formation of disorder but it experience its comprehension, and ये मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद है critically analyze some of the major arguments present in modern tragedy। मेजर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर, मॉडर्न ट्रेजेडी उसकी किताब थी, उसके अंदर मेजर आर्ग्यूमेंट्स यानी कि पूरी किताब का क्रिटिकल एनालिसिस, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन राइट इट शॉर्ट वे में, उसको लिख लीजिएगा। विलियम सीज ट्रेजेडी both in terms of literary tradition and in relation to tragedy of modern society of revolution and disorder। फिर disorder की बात आ रही है, कौन सा ऐसे आएगा, and of individual experience। हाँ जी जनाब, explore in relation to modern tragedy, बताएं कौन सा ऐसे है भाई, जल्दी से 4 मिनट रह गए। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज, कंटेम्परेरी आइडियाज में था ना बेटा, ऑर्डर कंटेम्परेरी, हाँ देखिए अगेन कीवर्ड क्या आ रहा है, रेवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर, ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, तो ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज आएगा ना। विलियम सी ट्रेजेडी बोथ इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन, सॉरी इसके अंदर दोनों एसेज आएंगे भाई, बोथ की बात कर दी उसने, इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन एंड रिलेशन टू ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी ये उसने बताया है कि भाई ये तो कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का, और उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा व्यू पॉइंट बताना है कि मॉडर्न ट्रेजेडी बेसिकली है क्या, लेकिन उसमें ज्यादा आपने ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज को ज्यादा बयान करना है, और इसमें की पॉइंट्स क्या आएंगे, विलियम सी ट्रेजेडी बोथ इन टर्म्स ऑफ, पहले आपने लिटरेरी ट्रेडिशन बतानी है, लिटरेरी ट्रेडिशन क्या थी, ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है, वो लिटरेरी ट्रेडिशन डिफरेंट जो आई थी आपने वो बतानी है, इन रिलेशन टू मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन क्या थी, उसके अंदर ऑर्डर एंड डिसऑर्डर क्या था, कंटेम्पोरेरी रेवोल्यूशन, मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन हुई ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, नहीं भाई इसके अंदर ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज ही आएगा, क्योंकि जब हम लिटरेरी ट्रेडिशन की बात करते थे तो दैट इज द ग्रीक ट्रेजेडी टिल रेनेसेंस, और उसके बाद रेवोल्यूशन कहाँ से आया था, रेनेसेंस ऑनवर्ड्स आया था, और फिर उसके अंदर ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, एंड देन इररिपरेबल एक्शन, एंड देन एम्फेसिस ऑफ द इविल, वही आएगा। मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस टू द हिम, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो आपने बताना है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो थ्रू डिफरेंट एराज, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उसमें आप डेथ ऑफ द हीरो की बात भी करेंगे, आप इररिपरेबल एक्शन की बात भी करोगे, आप इवल की एम्फेसिस ऑफ इवल, और डिफरेंट ट्रेडिशन में हीरो की डाउनफॉल को कैसे देखा गया वो भी, ठीक। रईसा कोई क्वेश्चन, आपका माइक ऑन है। उसके बाद है हाउ फार वुड यू एग्री द एलिजाबेथन
Drama is thoroughly secular and its immediate practice but undoubtedly retain a Christian consciousness. हाँ जी जनाब, अभी हमने जो रिलीजियस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है ना, कोई एलिजाबेथन एरा है। एलिजाबेथन एरा के अंदर सेम वही पॉइंट्स आएंगे, क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले था, गुड एंड इवल के दरमियान वो उसका क्लैश दिखाया गया, रैंक यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था, फॉल ऑफ द हीरो इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया, एम्फेसिस ऑफ इवल बहुत ज्यादा दिखाया गया था कि इवल का एम्फेसिस इंसान जो है। अच्छा, इसके अंदर ना एक कोट लिखे एलिजाबेथन में और रेनेसांस में, टू और इज ह्यूमन बीइंग, टू और इज ह्यूमन बीइंग, इंसान गलती का पुतला है, एंड ह्यूमंस आर प्रोन टुवर्ड्स इवल, ह्यूमन इज प्रोन टुवर्ड्स इवल। ठीक है, इंसान जो है गुड एंड इवल की जंग में कौन जीतता है, इवल जीत जाता है, एंड एट द एंड ये क्रिश्चियन मोरालिटी प्लेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, देयर इज नो जस्टिस एंड इटर्नल लॉ बट देयर इज हर्ट एंड रिवेंज, एक्सपोजर एंड हेट्रेड आर सिंपली ह्यूमन स्ट्रगल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ठीक है, एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू, वो कहता है ना तो जस्टिस है ना एक्सटर्नल लॉ है। ठीक है, बट यानी कि वो ट्रेडिशनल वे को निगेट करता है जिसमें जस्टिस और इटर्नल लॉ की बात होती है, बल्कि मॉडर्न में क्या है, हर्ट है, रिवेंज है। रिवेंज ट्रेजेडीज किसने लिखी थी, इसने लिखी थी शेक्सपियर ने, बट देयर इज हर्ट, रिवेंज, एक्सपोजर एंड हेट्रेड, शेक्सपियर। हाँ, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में एक्सपोजर, हेट्रेड, ही इवल, एम्फेसिस ऑफ इवल आ गया, और एक सिंपली ह्यूमन स्ट्रगल है। ठीक है, जिसके हाथों एक जो हीरो है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस, विलियम डिफाइन ट्रेजेडी एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड फोर्सेस दैट डिस्ट्रॉय हिम। अब इसके अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ठीक है, ट्रेजेडी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल और फोर्सेस के दरमियान अब आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इसके अंदर बताने हैं। उसके बाद ट्रेजिक एक्शन इन डेप्थ, ये हमारा